हम चैप्टर पढ़ रहे थे गुस्ल कैसे करें। हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया था, इससे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। मैं नाना जान ने नादिर को गुस्ल करने का तरीका बताया था, गुस्ल के फराइज बताए थे, गुस्ल की सुन्नतें बताई थी और गुस्ल के मकरूहात बताए थे। और ये बताया था कि अगर हम जुम्मे के दिन गुस्ल करते हैं तो हमारे जो गुनाह बालों के नीचे होते हैं वो भी साफ हो जाता है, मतलब हर एक गुनाह साफ हो जाता है, गायब हो जाता है। अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ फरमा देते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपने होमवर्क में करने थे, आपने किए? इतनी हुई है बोतल बस, तो इतनी बंद फिनिश करो। ठंडा नहीं जाता, नरम ही है। यस टीचर। अस्सलाम वालेकुम टीचर। होमवर्क किया आपने? अस्सलाम वालेकुम टीचर। यस टीचर। टीचर अस्सलाम वालेकुम। चले अब आज हमने पढ़ना है, हमारी एक क्वेश्चन रह गया था एक्सरसाइज का, आज हमने वो कंप्लीट करनी है। पहले उसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। गुस्ल के फराइज, सुन्नतें और मकरूहात मिलाकर लिख दिए गए हैं, आप उन्हें अलग अलग लिखें। ठीक है, इसमें मुंह भरकर कुल्ली करना। पेंसिल्स निकालें अपनी। अपनी पेंसिल्स निकालें। मुंह भरकर कुल्ली करना, इसके ऊपर लिखे फर्ज। बल्कि इसको गुस्ल के फ्राइज वाले ब्लॉक में लिखें। ये जो नीचे टेबल बना हुआ है ना गुस्ल के फ्राइज में, नीचे यहाँ पे लिखे मुंह भरकर कुल्ली करना। गुस्ल के फराइज में फर्स्ट ब्लॉक में लिखे मुंह भरकर कुल्ली करना। नीचे वाले ब्लॉक में लिखे पूरे बदन पर पानी बहाना। पूरे बदन पर पानी बहाना, ये भी गुस्ल के फराइज में लिखना है आपने। थर्ड ब्लॉक में लिखे नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। गुस्ल के फराइज कौन कौन से हैं? 3। मुंह भरकर कुल्ली करना, पूरे बदन पर पानी बहाना और नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। लिख लिया आपने?
अब लिखनी है गुस्ल की सुन्नतें। सबसे पहले ब्लॉक में लिखे नापाकी दूर करने की नियत करना। नापाकी दूर करने की नियत करना। सेकंड में लिखे पहले वुजू कर लेना। पहले वुजू कर लेना। थर्ड ब्लॉक में लिखे दोनों हाथ घुटनों तक धोना। अब लिखने हैं गुस्ल के मकरूहात। सबसे पहले लिखना है किबले की तरफ मुंह करना। किबले की तरफ मुंह करना। सब स्टूडेंट साथ साथ लिखें। किबले की तरफ मुंह करना, बगैर जरूरत बात करना, पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, देख लें आपने सही लिखा है। गुस्ल के फराइज में पहले लिखना है मुंह भरकर कुल्ली करना, पूरे बदन पर पानी बहाना, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। गुस्ल की सुन्नतें, इसमें लिखना है नापाकी दूर करने की नियत करना, पहले वुजू कर लेना, दोनों हाथ घुटनों तक धोना। गुस्ल के मकरूहात, किबले की तरफ मुंह करना, बगैर जरूरत बात करना, पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और मैं आपके माइक्स 1 बाय 1 ऑन करूंगी, आपने रीडिंग करनी है खुद। नेक्स्ट चैप्टर खोलें, पेज नंबर 103 गज़वा ओहद। पेज नंबर 103 गज़वा ओहद। पेज नंबर 97 सीरत मदीना मुनव्वरा। पेज नंबर 97 सीरत मदीना मुनव्वरा।
जैनब, मैं आपका माइक जो है वो ऑन कर रही हूँ, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। आप रीडिंग स्टार्ट करें। मदीना मुनव्वरा। जब मशकरीन मक्का की तरफ से मुसलमानों को दी जाने वाली तकलीफ हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत का हुक्म दे दिया। मदीना पहुंचकर महाजिरीन को ये फायदा जरूर हुआ कि वो इत्मीनान से रहने लगे, आजादी से अपने रब की इबादत करने लगे। लेकिन मुश्किलात खत्म नहीं हुई, बल्कि पहले सिर्फ मक्का के काफिर दुश्मन की बात थे, अब मदीना के यहूदी भी दुश्मन बन गए और एक तीसरी जमात भी पैदा हो गई। ये मुनाफिकीन की जमात थी जो जाहिर में अपने आप को मुसलमान कहते थे मगर दिलों में कुफर पर रखते थे। चले, यहूदियों सीरत किसे टीचर कहते हैं? अब टीचर मैं आगे आप पढ़ूं? नहीं, अभी नहीं पढ़ना। अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी और फिर आगे कोई और रीड करेगा। सीरत कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो भी हालात और वाक़यात पेश आए ना, अगर हम उनका मुताला करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो उसको हम सीरत कहेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है मदीना मुनव्वरा। मदीना कौन सी जगह है, आप में से किसी को पता है? मदीना मुनव्वरा वो जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ हिजरत फरमाई थी, क्योंकि मक्का मुकरमा में क्या हुआ था, काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। आप पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए थे, आपको इबादत नहीं करने देते थे, आपको दीन का काम नहीं करने देते थे, आपकी बात नहीं मानते थे, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे। खुद तो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, लेकिन दूसरे लोगों को भी अल्लाह ताला की इबादत नहीं करने देते थे। और मुसलमान उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वो क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में पत्थर, आप वसल्लम को पत्थर मारते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछा देते थे। और एक औरत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी। तो इन सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसहार्ट तो नहीं हुए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ पे रह के दीन का काम नहीं हो सकता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी और हिजरत मदीना की तरफ की थी। जब मुश्रिकीन मक्का की तरफ से मुसलमानों को दी जाने वाली तकालीफ हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत का हुक्म दे दिया। जब मुश्रिकीन ने बहुत ज़्यादा तकालीफ देनी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो मक्का से मदीना हिजरत कर जाए। मदीना पहुंचकर मुहाजिरीन को ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वो इत्मीनान से रहने लगे, आज़ादी से अपने रब की इबादत करने लगे। यानी जो लोग हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मुहाजिरीन। अब मुहाजिरीन को ये फ़ायदा तो हुआ था कि वो इत्मीनान से रहने लगे थे, अल्लाह ताला की इबादत करने लगे थे, लेकिन उनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि पहले तो सिर्फ मक्का के काफिर उनके दुश्मन थे, अब मदीना में जो यहूदी लोग थे वो भी उनके दुश्मन बन गए थे। और क्या हुआ, जब वो मदीना पहुंचे तो क्या हुआ, दो जमातें तो ये थी, एक मक्का के काफिर लोग थे और एक मदीना के यहूदी थे। एक तीसरी जमात भी बन गई थी और वो थी मुनाफिकीन की जमात। मुनाफिक कौन होता है, आप में से किसी को पता है? मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक ऐसा शख्स होता है जिसके दिल में कुछ होता है और जुबान पे कुछ होता है। जो चीज़ उसके दिल में होती है उसका इजहार वो जुबान से नहीं करता, बल्कि अपने आप को कुछ और शो करवा रहा होता है। अब कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को कहते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए थे, वो अंदर से काफिर ही थे। वो सिर्फ और सिर्फ जुबान से कह देते थे कि हम मुसलमान हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 98।
जैन, मैं आपका माइक ऑन कर रही हूँ, आप रीडिंग स्टार्ट करें। यस यस टीचर। रीडिंग स्टार्ट करें। मदीना के यहूदी बहुत मालदार थे। मदीना का सारा कारोबार इनके हाथ में था। इंसार इंसार की खेती बाड़ी का इन्हिसार भी इन्हीं की मदद पर था। यहूदी इंसार को बड़ी ज्यादा सूद पर किस्त देते थे। बहुत इंसान ज्यादा सूद पर कर्ज देते थे। कर्ज देते थे। इंसान के लिए ये सूद अदा करना बहुत मुश्किल हो गया था और वो हमेशा यहूदी के मोहताज और किस्मदार रहते थे। इंसान ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो इससे यहूदियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहूदी कौन थे? जो यहूदी थे ना मदीना में रहने वाले, वो बहुत ज्यादा मालदार थे। मदीना का सारा कारोबार, यानी मदीना में सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस उनके हाथ में था। वो जो काम करना चाहते थे ना, वो करते थे। इंसार की खेती बाड़ी का इन्हिसार भी उन्हीं पर था। मक्का से मदीना जब हिजरत की, तो हिजरत करके आने वाले लोगों को हम कहते हैं मुहाजिरीन। और जो लोग वहाँ पे, जो मुसलमान मदीना में पहले से रहते थे, उनको हम कहते हैं इंसार। अब इंसार क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। और वो जो खेती बाड़ी करते थे, उसका सारा का सारा इन्हिसार जो था वो यहूदियों के ऊपर था। क्योंकि यहूद क्या करते थे? जब इंसान काम करने के लिए आते थे तो उनसे बहुत ज्यादा कर्जा ले लेते थे, बहुत ज्यादा, और उनको सूद पर कर्ज देते थे। हाँ, सूद क्या? अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी बहन को पैसे दिए हैं 100 रुपीज, और आपने उसे कहा है कि आपने मुझे ये 1 वीक बाद वापस करने हैं। अगर वो आपको 1 वीक में रिटर्न नहीं करती, तो आप उसे कहते हैं कि अब 2 वीक्स बाद तो मुझे 200 वापस करो। तो जो आपने उसको 1 वीक एक्सटेंड करके उसमें 100 रुपीज एक्सटेंड किए हैं, वो सूद है। तो ये इंसान के साथ यही करते थे कि उनको कर्जा दे देते थे, उनको पैसे देते थे, और अगर वो टाइम लिमिट पूरी होने तक अदा नहीं कर पाते थे, तो उनको कहते थे कि अब आप हमें ज्यादा पैसों के साथ वापस करेंगे। इंसान के लिए ये सूद अदा करना बहुत मुश्किल हो जाता था, और वो हमेशा यहूद के मुहताज और कर्जदार रहते थे। उन्होंने तो पहले ही अपना काम करने के लिए कर्जा लिया होता था, अब ऊपर से उनको दोबारा से सूद भी देना पड़ता था। तो वो लोग कर्जा ही अदा नहीं कर पाते थे, उनका कर्ज खत्म ही नहीं होता था। जब इंसान ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो यहूदियों को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। वो बड़ा, अब आप करें रीडिंग। ओके टीचर। मुनाफिकीन की धोखा बाजियां। मुनाफिक वो लोग थे जो जाहिर में तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो इस्लाम और मुसलमान के सख्त मुखालिफ और बड़े दुश्मन थे। अब्दुल्ला बिन उबई उबई इन मुनाफिकों का सरदार था। ये मुनाफिकीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार धोखा देने की कोशिश करते थे। इनका काम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना था। अब मुनाफिक, मैंने आपको बताया कि मुनाफिक कौन लोग थे? वो लोग थे जो जाहिर में तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे, लेकिन अंदर से वो लोग मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि काफिर ही थे। और इन मुनाफिकीन का सरदार कौन था, उनका हेड कौन था?
अब्दुल्ला बिन उबई नाम था उसका। अब ये मुनाफिकीन क्या करते थे, बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते थे, और उनका काम ही ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। लिफिया, अब आप रीडिंग करें। मुसलमानों के मक्का से हिजरत करने हाँ, के ऊंचा बाद बोलें। भी मुसलमानों के मक्का से हिजरत करने के बाद भी कुफ्फार मक्का ने इनका पीछा न छोड़ा। इनकी ख्वाहिश थी कि मुसलमान कहीं भी अमन सुकून से ना रह सके। इसलिए मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें तंग करते रहते। आखिर हिजरत के दूसरे साल मुसलमानों के मुशरिकीन मक्का से एक बड़ी जंग शुरू, जिसे अज़्ज़ो बदर कहते हैं। ग़ज़वा बदर। अब मुसलमानों ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो कुफार ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था, और वो चाहते थे कि मुसलमान कहीं पे भी अमन सुकून से ना रह सकें। इसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते रहते थे ताकि वो मुसलमानों को तंग कर सकें। फिर आखिरकार क्या हुआ कि जब मदीना की तरफ हिजरत कर ली मुसलमानों ने, तो उनको हुक्म ही हुआ कि वो काफिरों से लड़ाई करें। और हिजरत के दूसरे साल मुसलमानों ने मुशरिकीन मक्का से एक बड़ी जंग की, जिसे हम ग़ज़वा बदर कहते हैं। मालिक, अब आप रीडिंग करें। मालिक, आपने मुझे मैसेज किया कि आपने रीडिंग करनी है। मैं करें रीडिंग, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो हेलो। जी, रीडिंग करें। बुक है आपके पास? मिस समझ नहीं आई। मैं आपको कह रही हूँ आप रीडिंग करें। यस मिस। मुसलमान के मक्का से हिजरत करने के बाद भी काफिर मक्का ने यहाँ से इनका पेज नंबर 99 खोलें। यस मिस। यहाँ पे अल्लाह ताला की मदद लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? अल्लाह ताला की मदद। अब्दुल सुभान, आप करें रीडिंग। ओके टीचर। टीचर जी,
आपने मुझे म्यूट की जा रही है। अल्लाह ताला की मदद। बदरा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन बदर एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 155 किलोमीटर के फासले पर है। गराओ बदर में मुसलमान सिर्फ 300 बदर गज़वा बदर में मुसलमान सिर्फ 313 थे, जबकि मक्का के मशकीन की तादाद 1000 के करीब थी और इनके पास हर किस्म के हथियार और हर तरह का जंगी साजों सामान मौजूद था। जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से गुरा कर दुआएं मांगने रहे। अल्लाह ताला की मदद से मुसलमान को फातिहा हुई और काफिर फतह हुए और काफिर मक्का शिकस्त खा कर भाग गए। इस जंग में कुफार के 70 आदमी मारे गए और तकरीबन इतने ही कैद हुए, जबकि मुसलमानों में से 14 आदमियों ने शहादत का दर्जा पाया। अब मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से लड़ाई करने का हुक्म हो गया था ना, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह का इंतखाब किया, एक जगह का सोचा जहाँ पे जाके वो लड़ाई कर सके, और वो जगह थी बदर। बदर एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 155 किलोमीटर के फासले पर है। अब गज़वा बदर में मुसलमान कितने थे? 313 मुसलमान थे, लेकिन जो मुशरिकीन थे ना वो 1000 के करीब थे। उनके पास हर किस्म के हथियार भी थे जिनसे लड़ाई करनी थी, जंगी साजो सामान भी था, और उनके पास ऊंट भी थे, उनके पास घोड़े भी थे। लेकिन मुसलमानों के पास बहुत थोड़े से ऊंट थे, बहुत थोड़े से घोड़े थे, और मुसलमानों के पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी कि वो लड़ाई कर सके अच्छे तरीके से। फिर क्या हुआ, जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी और अल्लाह ताला से फरमाया कि हमें मुसलमानों को फतह हो जाए और कुफारे मक्का जो है उनको शिकस्त मिल जाए। फिर जब मुसलमानों ने और काफिरों की आपस में जंग हुई तो कुफार के 70 आदमी मरे थे और मुसलमानों के 14 आदमी शहीद हुए थे। अब जो बाकी थोड़ा सा चैप्टर रह गया वो हम बाद में रीड करेंगे। अभी थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स मार्क कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मदीना पहुंचकर मुसलमानों को क्या फायदा हुआ? पेज नंबर 97 पे आए, पेज नंबर 97 पे आए। ये आपको नजर आ रहा है, ये कर्सर मैं मूव कर रही हूँ। मदीना पहुंचकर मुहाजिरीन को ये फायदा जरूर हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। मदीना पहुंचकर मुसलमानों को ये फायदा जरूर हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, इबादत करने लगे। नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है इबादत करने लगे, यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मदीना पहुंचकर मुहाजिरीन को ये फायदा जरूर हुआ कि, जरूर को काटते हैं। ये देखें, ये बुक में इमेज में एक कटा हुआ है ना, जरूर, जरूर वर्ड काट दें, जरूर को काट दें। अब ये लाइन बन गई है, मदीना पहुंचकर मुहाजिरीन को ये फायदा हुआ कि वो इत्मीनान से रहने लगे। आजादी से पहले लिखे और आजादी से अपने रब की इबादत करने लगे। सेकंड क्वेश्चन है, मुनाफिकीन कौन थे? पेज नंबर 98 पे आए।
पेज नंबर 98 जो मुनाफिकीन की धोखाबाजियां हेडिंग है, मुनाफिकीन की धोखाबाजियां। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मुनाफिक वो लोग थे जो जाहिर में तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो इस्लाम और मुसलमानों के सख्त मुखालिफ और बड़े दुश्मन थे तक। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते रहे? पेज नंबर 99 पे आए, जहाँ पे स्टार बना है ना, जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें ये स्टार बना है ना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। साथ साथ स्क्रीन को भी देखें। जंग की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगते रहे। अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों को फतह हुई और कुफारे मक्का शिकस्त खाकर भाग गए। यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सहाबा कराम कैदियों के साथ कैसा सलूक करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसके नीचे से ये देखें, स्क्रीन पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है। पेज नंबर 99 की लास्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म फरमाया था कि कैदियों के आराम का ख्याल रखा जाए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। और नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे पैसेज खत्म हो रहा है ना, और कुछ खजूरें खाकर गुजारा कर लिया करते थे। यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, पेज नंबर 99 पे लिखा हुआ है, हुजूर, लास्ट लाइन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म फरमाया था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पेज की सेकंड लाइन पे गुजारा कर लिया करते थे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 है। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपने 4 क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे राइट करने हैं। आपके लिखे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगी, मैं बोलूंगी, आप साथ साथ लिखेंगे, और बाकी एक्सरसाइज भी हम तभी सोल्व करेंगे। अब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लें। टीचर 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 बोले मैं सुनती हूँ। टीचर 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 आयशा, टीचर 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 पिछला काम क्या था? पिछली क्लास का काम टीचर बता दे। ठीक
क्लास का काम ये था, हमने चैप्टर रीड आउट किया था गुस्से कैसे करें, तो उसी चैप्टर की एक्सरसाइज हमने की थी क्लास में, और उसके जो 3 क्वेश्चन थे ओके टीचर टीचर एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने आपसे ये टीचर पिछले टीचर टीचर वो जो पिछला चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं किए। कि आपने वो करने थे ना। टीचर वो ना मैंने ना वो नहीं लगाई, क्या कहते हैं उसे, बुक मार्क नहीं लगाई कि कहाँ से कहाँ तक है क्वेश्चन। तो टीचर आप मुझे वो दिखा दे, मैंने करने हैं। अच्छा टीचर मुझे भी आप YouTube पे दिखा दें। YouTube पे आप देखेंगे ना, हमारे स्कूल का पेज बना हुआ है YouTube पे, तो उस पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी क्लास की, उसमें मैंने मार्क करवाए हुए हैं, आप वहां से देख के निशान। ठीक है? ओके टीचर टीचर जी टीचर मैंने आपसे टीचर मुझे क्वेश्चन मार्क करवा दें। क्या याद करवा दूं? क्वेश्चन 4 का आंसर मार्क करवा दें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है पेज नंबर 99 पे। टीचर कहाँ पर पेज नंबर 99 की लास्ट लाइन है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म फरमाया था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। टीचर